हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है 1 मिलियन ईयर्स बीसी। कहानी इतनी मज़ेदार है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस स्टोरी में हम देखते हैं बहुत पुराने समय को, जहाँ पर हमें बहुत पुराने इंसानों को दिखाया जाता है जिनका भी विकास नहीं हुआ है और वो लोग विकास से कितनी दूर हैं और इन्हें किस तरह इन्हें अपना जीवन बिताना पड़ता है और ये लोग किस तरह रहते हैं, इनकी लड़कियों का रहन सहन कैसा है, इस मूवी में आपको सब देखने को मिलेगा। तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदिमानव को जो एक सुअर को अपने पीछे भगा कर लाता है और तभी वह सुअर एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिर जाता है और ये सभी आदिमानव सुअर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ये लोग आज इसका शिकार करके अपने साथ खाना खाने वाले थे। इस कबीले के सरदार का नाम अखोबा होता है। अखोबा बहुत ही अच्छा लीडर था और वह अपने लोगों की बहुत ही इज्जत करता था, लेकिन कोई अगर उससे विद्रोह करे तो वह उसे जान से मार देता था। तभी हम देखते हैं कि रात में वो लोग सुअर को भूनते हैं और उसे अच्छी चाव से खाते हैं। सभी बहुत खुश थे क्योंकि यह आज बहुत दिनों बाद इन्हें खाना मिला था और इस खाने की दावत ये लोग बहुत ही शान से उड़ा रहे थे। इस खुशी में ये लोग यहाँ पर डांस करते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये जैसे ही खाना पकता है तो उस पर अटैक जंगलियों की तरह कर देते हैं और जंगलियों की तरह नोच नोच के खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं टूमक नाम के एक आदमी को जो बहुत ही अच्छा सेना नायक था। वह अखोबा से विद्रोह कर देता है और उसे चुनौती देता है, लेकिन अखोबा आसानी से टूमक को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और वह जाकर पेड़ों पर अटक जाता है। तब उसकी आँख खुलती है और वह कहता है अब मैं अपने कबीले में वापस नहीं जा सकता। इसलिए वह कबीले से आगे निकल जाता है और सोचता है क्यों ना आगे चलकर इसे आजमाया जाए कि ये दुनिया कैसी है। अब यहाँ से हम देखते हैं टूमक की कहानी। टूमक जैसे ही एक रात और एक दिन चलता है तभी उसे एक बहुत ही बड़ी छिपकली मिलती है जो टूमक को खाने वाली थी और उसे जान से मारने वाली थी। इसलिए वह घबरा कर एक गुफा के अंदर आ जाता है और वहां पर पानी होता है जिससे वह पीकर अपनी प्यास बुझाता है। बट वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस गुफा से कैसे निकले और आगे कहाँ रास्ता खुलेगा। तभी वह गुफा पर चढ़ाई करता है और जाकर गुफा को पार कर लेता है, लेकिन यह छिपकली अभी भी इसकी ओर बढ़ रही थी, इसलिए घबरा कर यह जल्दी जल्दी आगे जाता है और यह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से न नीचे उतर सकते थे न ऊपर जा सकते थे क्योंकि वह ज्वालामुखी के पास था। इधर हम देखते हैं कि टूमक को जो लड़की पसंद करती थी उसके कबीले में वह टूमक का इंतजार देख रही थी और तभी वह रात में उठकर टूमक की खोज में बाहर निकलती है, लेकिन अखोबा उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। अब हम देखते हैं कि टूमक आगे बढ़ता है और उसे बहुत सारे डायनासोर रास्ते में मिलते हैं। उन डायनासोर से वह बचते हुए रेगिस्तान तक पहुंच जाता है। अब रेगिस्तान की प्यासी गर्म में वह लगातार आगे बढ़ रहा होता है और उसे अपनी मंजिल में कोई भी पता नहीं था। वह अपनी मंजिल की तलाश में आगे निकलता हुआ लगातार चलते जाता है। तभी वह एक समुद्र के किनारे पहुंचता है और समुद्र को देखकर वह जैसे ही उसे कुछ किलोमीटर दूर था वह बेहोश हो जाता है। अब वहां पर हम देखते हैं एक समुद्री कबीले को जो कि बहुत ही विकसित कबीला था, यानी कि इस समय का सबसे विकासशील कबीला जो था वो यही था। अब हम देखते हैं इस समुद्री कबीले में एक लड़की होती है जो बहुत ही होशियार होती है। वह टूमक को बहुत दूर से देख लेती है और उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन इतनी देर में वहां पर एक बहुत ही बड़ा कछुआ आ जाता है जो टूमक को खाने वाला था। तभी उसके लोग आकर कछुआ को परेशान करते हैं और उसे दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। और इस लड़की का नाम नुपोंडी होता है। नुपोंडी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि समुद्री कबीले से थी और राजा की लड़की थी, इसलिए उसे लोग बहुत ज्यादा मानते थे। नुपोंडी का बिहेवियर बाकी लोगों से बहुत ही अच्छा था और वह सभी को बहुत मानती थी। वह टूमक का इलाज करती है और टूमक से कहती है तुम किस देश से आए हो। इससे पहले वह कुछ बताता हुआ बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं टूमक के कबीले वाले एक बहुत ही बड़े बकरे का शिकार कर रहे होते हैं जो कि वाकई में बहुत बड़ा था और वो लोग उसे पकड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अकोबा उस बकरे को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक बहुत ही ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है और तभी अकोबा का वहां पर दूसरा सेनानायक आता है और वह अकोबा को ऊपर से धक्का देता है ताकि अकोबा को मार कर वह इस कबीले का सरदार बन जाए। और ऐसा होता भी है, वह उसे मारने के बाद वहां का सरदार बन जाता है। अब हम देखते हैं टूमक को होश आ चुका है और जैसे ही टूमक को होश आता है उसे बहुत भूख लगी होती है। वहां पर बहुत सारा खाना था, इसलिए टूमक बहुत ही आसानी से सारा खाना खाता है और अपना पेट को संतुष्टि देता है। अब हम देखते हैं टूमक उस गुफा के अंदर इधर उधर जाकर देखता है तो वहां पर समुद्री जो कबीले वाले होते हैं उनके पास हथियार थे और यह हथियार भाले के रूप में थे। उन्होंने बहुत सारे भाले बना कर रखे थे। तभी टूमक वहां से बाहर निकल कर आता है तो उनके पास एक पानी का स्रोत होता है जिसमें कि बहुत सारी मछलियां पड़ी थी। तभी नुपोंडी टूमक से इशारे में मछली पकड़ने के लिए कहती है और वह पकड़ कर दिखाती है कि उन्हें कैसे पकड़ना है। टूमक को मछलियों को पकड़ने के लिए पूरा भीग जाता है और तभी इतनी देर में वहां पर एक डायनासोर का बेबी वहां पर आकर अटैक कर देता है। वह टूमक के एक साथी को मारने वाला था, यानी कि समुद्री कबीलों में से एक बच्चे को पकड़कर उसे खाने वाला था, लेकिन तभी टूमक अपना भाई लेकर आता है और उसे बिना डरे उस पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर बाकी कबीले वाले भी वहां पर आते हैं और टूमक के हाथ से वह बड़ा डायनासोर मारा जाता है।
अब ऐसा देखकर टूमक की यह बहादुरी देखकर सभी कबीले वाले बहुत खुश होते हैं और वो फैसला करते हैं कि टूमक उनके साथ रहेगा। नुपुंडी टूमक की इस बहादुरी को देखकर उस पर फिदा हो चुकी थी और नुपुंडी से शादी करना चाहती थी। लेकिन कबीले का रूल था कि कबीले की लड़की सिर्फ और सिर्फ कबीले के ही लोग से शादी करेगी, वह किसी बाहरी से शादी नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि टूमक जैसे ही अंदर आता है तो वह कबीले के एक लोग पर अटैक कर देता है, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, और उन्हें जान से मारने वाला था। तभी वह कबीले वाले समझ जाते हैं कि टूमक का विकास अभी बहुत ही कम दौर पर है, इसलिए वह नुपोंडी से कहते हैं तुम इसके साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। नुपोंडी टूमक के साथ बाहर निकल जाती है और टूमक नुपोंडी को बहुत पसंद करता था। वह उसे अपने कबीले की ओर लेकर जाना चाहता था। वह नुपोंडी से कहता है कि तुम मेरे कबीले की ओर मेरे साथ चलो। अब हम देखते हैं कि टूमक अपने कबीले में लौट आया था और वह जैसे ही गुफा के अंदर घुसता है तो उसे लोग वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। तभी वह देखता है कि वहां पर सरदार नहीं है, यानी कि कबीले के लोग कहीं बाहर छिपे हुए थे। गुफा के अंदर कोई नहीं था, इसलिए टूमक को गुफा से बाहर निकलता है और नुपोंडी से कहता है मैं जानता हूँ वो लोग दूसरी गुफा के अंदर होंगे, और वह नुपोंडी को लेकर एक चट्टान पर चढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जानवर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक डायनासोर था। वो लोगों पर ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग बहुत ही जाकर गुफा के अंदर छिप जाते हैं। तभी दो डायनासोर में जो अलग अलग प्रजाति के होते हैं दोनों में आपस में मुठभेड़ हो जाती है और उस डायनासोर की फाइट के बीच में टूमक नुपोंडी को लेकर अपने साथ निकल जाता है और नुपोंडी से कहता है कि तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना। लेकिन तभी एक कमाल की बात होती है, गुफा का दरवाजा अपने आप टूटकर बिखर जाता है और बंद हो जाता है। नुपोंडी इसके अंदर फंस चुकी थी। इतनी देर में हम देखते हैं कि टूमक के कबीले वाले टूमक के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह कहते हैं कि तुमने राजा को मारा इसलिए हम तुम्हें जरूर मारेंगे। लेकिन तभी उनसे कहता है कि मेरे साथ एक लड़की है और मैं वो कबीले में वापस आना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद सभी कबीले वाले मान जाते हैं और टूमक से कहते हैं तुम वापस कबीले में रह सकते हो। लेकिन टूमक को जो लड़की पसंद करती थी कबीले के अंदर, उसका नाम ठाना होता है। ठाना नुपोंडी से बहुत ज्यादा फाइट करती है और उससे कहती है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो टूमक तुम्हारा हुआ। तभी ठाना और नुपोंडी में फाइट होती है जिसमें कि नुपोंडी उस फाइट को जीत जाती है और कहती है अब टूमक के साथ मैं रहूंगी। निपोंडी को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह यहाँ पर बहुत ही पिछड़े हुए लोग को देखती है जो कि जंगलियों जैसे रहते हैं, और निपोंडी ये किला एक विकसित कबीला था, इसलिए वहाँ पर लोग बहुत ही शांति और अच्छे स्वभाव के थे। तभी टूमक उसे एक नदी के पास लेकर आता है और नुपोंडी उसमें नहाने लगती है। तभी वहाँ पर एक डायनासोर आता है और वह नुपोंडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। सभी को लगता है कि नुपोंडी का अब अंत निश्चित है, यानी कि वह इस डायनासोर से बच नहीं पाएगी। यह उड़ने वाला डायनासोर था। वह निपोंडी को अपने साथ लेकर जाता है और उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी निपोंडी अपने हाथ से छुड़ाकर उस डायनासोर से बचकर एक समुद्र के अंदर गिर जाती है और फिर समुद्र से तैरकर बाहर आती है और किनारे पर बेहोश हो जाती है। पर टूमक को लगता है कि वह डायनासोर ने निपोंडी को खा लिया, इसलिए वह अपने कबीले वाले से कहता है कुछ भी करके हम इस डायनासोर की प्रजाति को नष्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम था। तभी हम देखते हैं कि इधर नुपोंडी के कबीले वाले नुपोंडी को ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बेहोश कैसे पड़ी हो। तब नुपोंडी से बताती है कि एक ड्रैगन मुझे उठा कर ले गया था, और नुपोंडी अपने कबीले वालों के साथ वहां पर आती है। तभी टूमक भी नुपोंडी को ढूंढते हुए उस कबीले से मिलता है और नुपोंडी की मुलाकात फिर से टूमक से हो जाती है। तभी टूमक के कुछ खास लोग टूमक से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि अब कबीले का सरदार अखोबा नहीं है, और जो सरदार है वह तुम्हें इस कबीले में वापस कभी नहीं आने देगा। सभी टूमक से कहते हैं कि तुम्हें अब कबीले के सरदार से लड़ना होगा, और टूमक और सरदार के बीच घमासान फाइट होती है जिसमें कि वह सरदार जान से मरने वाला होता है और टूमक उसे बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। तभी वहां पर एक जोरदार लास्ट में भूकंप आता है जिसमें कि सभी पहाड़े आपस में टकराने लगते हैं और वहां पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि टूमक और टूमक के कुछ खास लोग बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं नुपोंडी को, नुपोंडी और निपोंडी के भी कुछ खास लोग बच जाते हैं। अब निपोंडी का सरदार और टूमक का कबीला दोनों को एक साथ हो जाते हैं और सभी एक साथ समुद्र के किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी एकता और संगठन के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।